अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ईद मुबारक। आप लोगों को ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। तो जी आज हम लाए हैं ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार से ट्रेडिशनल देसी तरीके से बीफ पसंदे, जो कि बहुत ही यमी हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी को फुल वॉच करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे रह ना जाए और रेसिपी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सिलबट्टे पे बनाएंगे, जो कि हमारी अम्मी इस्तेमाल करती हैं। अम्मी के तरीके से बनाएंगे। ये देखिए हमने खसखस को साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से। इसकी जो मिट्टी होती है वो निकाल ली है, हमने स्टेन कर ली है। छलनी में हमने चाय छलनी ली है जिसके लिए, और हमने इसको अच्छी तरह से बारीक पीस लेना है ताकि इसका जो मोटापन है वो सब ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह से ये पिस जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, और स्पाइसेस में हमने लिए हैं गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दरदरी हमने ये लाल मिर्च ली है, और हमने कुछ टिक्का मसाला लिया है, नमक लिया है, और कचरी पाउडर लिया है ताकि बीफ के जो पसंदे हमने लिए हैं वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं, जल्दी से गल जाएं। ऐड कर देंगे हम खसखस के साथ। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। अच्छी तरह से हमने पीस लिया है, इसको मिक्सिंग कर दी है हमने पीस कर इसको। अब हम इसमें बीफ पसंदे ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह के हमने बीफ पसंदे करवाए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक हमने पीसीस करवा लिए हैं। ये देखिए इस तरह के पीसीस हैं बड़े बड़े, और देखिए कितने पतले हमने ये पीसीस करवाए हैं। और अच्छी तरह से हमने इनको वॉश कर लिया है ताकि जितना भी ब्लड है इनका वो चला जाए। अब इन तमाम पीसीस को हमने सिल पर रख देना है, जितने आ सकते हैं सिल पर हमने बिछा देने हैं इनको, और इस पर हमने कट लगाने हैं, कूटना है इसको बट्टे की मदद से। हर जगह से हमने एक जैसा कूट लेना है ताकि बहुत अच्छी तरह से ये और बारीक हो जाए। देखिए हमने बिछा लिए जितने आ सकते हैं सिल पर, और बट्टा हम इसके ऊपर मारेंगे और हल्का हल्का सा हम इस पर टक लगाएंगे ताकि अच्छे से देखिए कूट जाए। ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये बीफ पसंदे। हमारी अम्मी बनाती थी, अम्मी को देखा करते थे, तो हमने सोचा कि आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करें। ये कितने अच्छे से कट लग गए हैं इस पर, वो बहुत ही मज़ा आता है। और इसकी आवाज़ चेक कर रही है कितनी अच्छी लगती है, लेकिन चुभती भी है कुछ लोगों को ये आवाज़, लेकिन जो बना रहा होता है उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, और जो नहीं बना रहा होता उसको इसकी आवाज़ बहुत ही बुरी लग रही होती है, लेकिन जब खाने बैठते तो उंगलियां चाट जाते हैं। देखिए हमने कुट लगा ली हैं इस पर, कितने अच्छे से देखिए बारीक हो गया है मज़ीद। अब हमने इसको मसाले पे रख दिया है, और जो जितने भी बाकी हमारे ये बीफ पसंदे हैं उन पर भी हमने इसी तरह से ही कट लगा लिया। जो जितने भी बड़े हमारे ये पसंदे हैं उसको हमने थोड़ा छोटा कर लिया है ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो सकें। बाकी तमाम पसंदों को भी हमने इसी तरह से ही कूट लेना है, इसी तरह से टक लगा लेने हैं। सब पसंदों में बहुत इजीली लग जाते हैं। आप चाहें तो इसको किचन की लकड़ी की एक हथौड़ी आती है जिसे वुडन हैम्बर भी कहते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने सिलबट्टे का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है सिलबट्टे का इस्तेमाल, और इसमें बहुत अच्छे ही बीफ पसंदे बनते हैं। और देखिए हमने जितने भी बीफ पसंदे तैयार हुए हैं, हमारे कट लग गए, उनमें अच्छी तरह से हमने इस मसाले को कोट कर देना है। देखिए कितने अच्छे से मसाला लग गया है। तमाम पसंदों को इस तरह अलट पलट करके हमने मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से लगा देना है, और बहुत ही अच्छी तरह से देखिए कितने अच्छे से कोट हो गया है मसाला। तमाम बोटियों पे बहुत ही अच्छे से लग गया है। अब हमें निकाल लेना है, एक पैन में, एक बर्तन में निकाल लिया है हमने तमाम पसंदों को। ये देखिए कितने अच्छे से मसाला कोट हुआ है पसंदों पर। अब हमने इसमें एक हड्डी भी रखी है ताकि बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए, और हड्डी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने इसमें एक और चीज़ ऐड कर देनी है, वो है दही। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, तकरीबन आधा पाव दही है ये, और दही बहुत अच्छी लगती है पसंदों में, बहुत अच्छे से तैयार होते हैं पसंदे दही के साथ। अच्छी तरह से हमने इसमें ऐड करने के बाद मिक्स कर देने हैं, और देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो रही है। चम्मच की मदद से करें या हाथ की मदद से करें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है, और बहुत अच्छी तरह से हो गई है बीफ पसंदों की मिक्सिंग, और दही के साथ भी हमने बहुत अच्छे से ही मिक्सिंग कर ली है। ये देखिए इसका लुक, बहुत अच्छे से ही मसाला लग गया है, मैरिनेशन हो गई है कंप्लीट। अब हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है।
और मैरिनेशन के लिए रख देना है इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और अगर ओवरनाइट के लिए रखें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने भी इसको ओवरनाइट के लिए ही रखा था। तकरीबन 4 रात को ही मैंने इसको तैयार कर लिया था और ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और क्योंकि मुझे सुबह बनाने थे ईद के पहले दिन, तो इसलिए मैंने ये पहले ही तैयार कर लिया ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े। अब हमने इसको कुक कर लेना, जिसके लिए एक पैन में हमने कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है। और कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे को कड़कड़ा लिया है। अब देखिए ओवरनाइट मैंने हो गई है और अब मैंने इसको तकरीबन दोपहर में बनाया है। इसमें ऐड कर दी है हमने मैरिनेशन किए हुए पसंदों को। चम्मच की मदद से फैला देना है अच्छी तरह से और अच्छी तरह से हमने रोस्ट करने हैं। और अभी ये पानी छोड़ेंगे तो उस पानी को भी हमने खुश करना है और उसी पानी में ही ये टेंडर हो जाएंगे, गल जाएंगे अच्छी तरह से। देखिए पानी छोड़ दिया है बीफ पसंदों ने, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड करी थी। और हमने इसी तरह ही वक्फे वक्फे से चम्मच को चलाते रहना है। कवर कर दिया है हमने ताकि अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखिए पानी खुश्क हो गया है और कितने अच्छे से बीफ पसंदे हमारे टेंडर भी हो गए हैं और रोस्ट भी हो गए हैं। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं माशाल्लाह से। दिल चाह रहा है हम इनको ऐसे ही खा लें और ऐसे भी इनको सर्व कर सकते हैं पूरी या पराठे के साथ। इस तरह से भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं इसका अभी एक और मसाला तैयार करूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है, तो मैं ग्रेवी के लिए एक और मसाला इसमें तैयार करूँगी। और उस ग्रेवी में मैं इन तमाम पसंदों को, जिन्हें हमने इनको रोस्ट किया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए मैंने इनको अलट पलट कर लिया है और अच्छी तरह से इनको रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये पसंदे हमारे रोस्ट हो गए हैं। अभी ये हाफ़ डन हुए हैं हमारे और बाकी जो फुल डन है वो मैं ग्रेवी में करूँगी इनको। अभी से ही माशाल्लाह गल गए हैं काफ़ी और बहुत ही मज़ेदार और यमी लग रहे हैं। ये देखिए लुक चेक कीजिए। अब मैं इन तमाम पसंदों को निकाल लूँगी एक प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद मैं इनको साइड में रख दूँगी। देखिए तमाम पसंदों को मैंने निकाल लिया है पैन से। और अब मैंने एक और मसाला तैयार करना है, जिसके लिए मैंने इसी पैन में जो कि ये ऑयल बचा है, अदरक लहसुन के 3 टेबल स्पून मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से भुनाई करनी है लहसुन अदरक की, ताकि हींग निकल जाए। अब मैंने इसमें 2 अदद प्याज पीस ली थी, वो इसमें ऐड कर दिए ताकि अच्छे से ग्रेवी बन जाए। अब मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में मैंने लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च, नमक और गरम मसाला। ये मैंने कुछ और स्पाइसेस लिए हैं। स्पाइसेस हम कम ही लेंगे क्योंकि स्पाइसेस हमने पसंदों में भी ऐड किए हैं। चला लेंगे, अच्छी तरह से करनी है हमने भुनाई। जब तक तरी ऊपर नहीं आ जाती है तब तक हमने मसाले को भूनते रहना है। और ये लास्ट में हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऑप्शनल हैं, अगर टमाटर ऐड ना करना चाहें तो आप मज़ीद इसमें दही को ऐड कर सकते हैं। मैंने दही पसंदों में ऐड की है, तो अभी मैं दही का इस्तेमाल नहीं करूँगी, इसलिए मैंने इसमें टमाटर का इस्तेमाल किया है। और टमाटर से बहुत ही अच्छी ग्रेवी और एक टेस्ट आता है, तो मुझे वही टेस्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें टमाटर को ऐड कर दिया है। और देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन गया है और टमाटर भी कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तरी भी ऊपर आ गई है। बहुत ही अच्छे से मसाला तैयार हो गया है। अब हमने इसमें रोस्ट किए हुए पसंदों को ऐड कर देना है, जो कि हमने बहुत अच्छे से फ्राई किए हैं। इन पसंदों को इस मसाले में ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चम्मच को चलाकर मिक्सिंग कर दूंगी ताकि अच्छे से कोट हो जाए मसाले में ये रोस्टेड पसंदे। देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो रही है, जिसके लिए मैंने चम्मच को चलाते रहना है मुस्तकिल। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि अच्छे से ग्रेवी तैयार हो जाए। अच्छी तरह से कर देंगे मिक्सिंग। और देखिए कितने अच्छे से मिक्सिंग हो गई। अब मैंने इसको कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए। कवर हटा लिया। देखिए तरी कितने अच्छे से माशाल्लाह से ऊपर आ गई है और कितने मज़ेदार से हमारे ये बीफ पसंदे तैयार हुए हैं और कितने अच्छे से मसाला कोट हो गया है पसंदों पर। देखिए अब मैंने इसमें ऐड कर देने हैं हरा धनिया और हरी मिर्चें। आप चाहें तो हरी मिर्चों को कट करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने साबुत ही इसमें ऐड किया है। मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से ताकि हरा धनिया अच्छे से मिक्स हो जाए और 5 मिनट के लिए कर देना है कवर। ये देखिए कवर हमने हटा लिया है, 5 मिनट हो गए हैं और अब फुल डन है। डिश आउट कर लेने हैं। आप किसी भी प्यारी सी डिश में इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी माशाल्लाह से हमारे बीफ पसंदे तैयार हुए हैं। ये देखिए लुक देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा आ रहा है।
दिल चाह रहा है कि हम फटाफट से सारे पसंदों को ख़त्म कर दें। अब दिखाते हैं बीफ पसंदों का फ़ाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बीफ पसंदे तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इसको पूरी से भी सर्व कर सकते हैं, पराठे से भी कर सकते हैं, चपाती, तंदूर की रोटी, शीरमाल से भी बहुत ही यमी लगते हैं ये बीफ पसंदे। चावल के साथ भी बहुत ही मज़े के लगते हैं और हम इसका रोल भी बना सकते हैं। जैसे हमने इनको रोस्ट किया था उसका रोल बनाए तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये बीफ पसंदे। रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए हमें। अल्लाह हाफिज़।